गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 2020 बाय केमिकल सर। तो आज मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार के जो पिछले वीडियो में टॉपिक में कृत्रिम परागण के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। आज उसी के एक छोटी सी 2 लाइन की हेडिंग छूटी हुई है, आज हम उसके बारे में चर्चा आपसे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कृत्रिम परागण तो आपने देखा था, एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको फिर से याद आ जाए कि कृत्रिम परागण क्या होता है, ठीक है। जैसे पिछले आपने ध्यान दिया होगा वीडियो में अगर, तो कृत्रिम परागण मैंने कहा था कृत्रिम मतलब होता है बाई ह्यूमन अर्थात मानव द्वारा, परागण मतलब परागकण को वर्तिकाक पर ले जाना। जब मनुष्य द्वारा परागकण को वर्तिकाक पर डाला जाए तो उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण। लेकिन महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मनुष्य द्वारा परागण कराया जाए तो क्या महत्व होगा, क्या इंपॉर्टेंस होगा, उसका क्या लाभ होगा प्लांट में, ये भी बात जानने की जरूरी होती है आपको, ठीक है। तो पहले मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट अगर इसका बात करें इंपॉर्टेंस में, तो कृत्रिम परागण जो होता है बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। कृत्रिम परागण से बने बीज, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक व अच्छे किस्म के होते हैं, ठीक है, अच्छे किस्म के होते हैं, ठीक। ये क्या है, कृत्रिम परागण द्वारा जो सीड बनेगा उसका जो सीड होगा वो स्वास्थ्यवर्धक होगा, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि या प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसकी जो किस्म है, वैरायटी होगी, वो क्या होती है, अच्छी किस्म की बनती है, ठीक है। और दूसरा जो होता है कि कृत्रिम परागण, ठीक, कृत्रिम परागण से बने बीज वाले, ठीक है, यहाँ बीज है लेकिन यहाँ बीज वाले पौधे हैं, बीज वाले पौधे, ठीक है, निरोगी होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्या होते हैं, निरोगी होते हैं। मतलब कृत्रिम परागण करने से जो बीज बने, बीज भी स्वस्थ होता है, और उस बीज को जब हम खेतों में डाल के क्या करते हैं, जर्मिनेट कराते हैं, तो उससे जो पौधा होता है बेटा वो भी क्या होता है, निरोगी होता है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये आपके क्या हो गए, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अगर हम इसी में और चर्चा करें तो कृत्रिम परागण से, ठीक है, कृत्रिम परागण से उन्नत किस्म के पौधों, ठीक है, की जातियां आजकल, ठीक है, तैयार की जा रही हैं, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कृत्रिम परागण से जो उन्नत किस्म के हाई क्वालिटी सीड होते हैं, उस प्रकार के पौधों की जातियां क्या होती बेटा, आजकल तैयार की जा रही हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे आप मार्केट में जाते हो, धान लगाना हुआ, गेहूं लगाना हुआ, सरसों आपको डालना हुआ, उड़द डालना हुआ, मूंग डालना हुआ, बीज के दुकान पे जाते हो तो कहते हो भैया ऐसा ध्यान दीजिए जिसमें रोग ना लगे, समझिए कि नहीं। तो इस प्रकार से वो पौधा, वो जातियां क्या हुई कि रोग निरोधक जातियां होती हैं, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए रोग लगने की संभावना कम से कम होती है, और उपज भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो एक पॉइंट हम और यहाँ बढ़ा सकते हैं चौथे में कि कृत्रिम परागण, ठीक है, कृत्रिम परागण से बने जो पौधे हैं, कृत्रिम परागण से बने पौधे की उपज, ठीक, की उपज क्या होती है, अधिक होती है। समझ में आ गई बात कि नहीं। जैसे हम देसी वैरायटी, वो देसी का मतलब क्या है कि आज से 10-15 साल पहले या 10 साल पहले चलिए तो हमारे जो घर में खेती हुआ करती थी, उसके बीच चाहे धान हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, जैसे इस बार जो फसल पैदा हुई उसी का थोड़ा सा पार्ट निकालकर भूसे में रख देते थे, और उसको अगली बार जब समय आता था तो वही उसको हम जर्मिनेट कराते थे, ठीक है कि नहीं। तो उससे क्या होती थी, पैदावार कम होती थी, उपज कम होती थी, रोग लगने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि वो क्या है, कृत्रिम परागण द्वारा तैयार बीज नहीं बल्कि स्वपरागण द्वारा या पर परागण द्वारा तैयार किए हुए बीज थे। लेकिन अभी जो वर्तमान समय मार्केट में बीज आ रहा है धान, गेहूं या फिर अन्य फसलों का, वो क्या है, ज़्यादातर कृत्रिम परागण के माध्यम से, ठीक है, तैयार किया हुआ बीज होता है। उसमें समय लगता है, मेहनत बहुत लगती है, इसलिए वो क्या होता है, बहुत कॉस्टली और महंगा होता है। लेकिन उस बीज का अगर हम प्रयोग करें तो रोग कम लगेगा पौधों में, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पैदावार या उपज भी क्या होती है, कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात
बात की नहीं। तो ये एक तरह से क्या है बेटा, कृत्रिम परागण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन आपको बताया गया। पेपर में पूछा जा सकता है कृत्रिम परागण क्या है, इसका महत्व बताइए। तो मैंने कहा मानव द्वारा परागण कराया जाए तो कृत्रिम परागण है, इसका महत्व यहाँ अभी मैंने डेरिवेटिव एक्सप्लेन किया। अब आप इसे अपने कॉपी या नोट में क्या करिए, नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, तो नोट कर लिया होगा। अब इसी में हम दूसरी हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, एक नए हेडिंग की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आता है और आप आंसर उठा के देखिए तो ये टिप्पणी के रूप में 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है कुछ नहीं, बस केवल समझा। जैसे पिछले वीडियो मैंने पहले पार्ट निषेचन के बारे में चर्चा किया था कि नर युग्मक मादा युग्मक से मिल करके, ठीक है, क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर निषेचन फर्टिलाइजेशन है, बल्कि द्विनिषेचन है, अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन है, डुअल फर्टिलाइजेशन है। तो डुअल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक, लिख दे रहा हूँ डिफिनेशन यहाँ पर कि जब एक नर युग्मक को बेटा बायोलॉजी में यंस लिखते हैं, जिसे आप परागकण भी कह सकते हो या लघु बीजाणु भी कह सकते हो, पिछले वीडियो में बताया था। जब एक नर युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक का मतलब बेटा यन या अंडकोश क्या भी कहते हो, अंडकोश क्या कहो चाहे मादा युग्मक, तो मादा युग्मक से मिलकर ठीक है द्विगुणित, मादा युग्मक से मिलकर द्विगुणित अर्थात युग्मनज, जिसे जाइगोट भी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है बेटा, जाइगोट बनाता है तो इसे हम सत्य निषेचन, ठीक, सत्य निषेचन या द्विसंलयन या द्विसमेकन कहते हैं। ठीक है, द्विसमेकन कहते हैं। ठीक है, और अब फिर एक दूसरा नर युग्मक अर्थात यन, अब ठीक है, किससे, युग्मनज या द्विगुणित केंद्रक कह सकते हो, दो गुणित केंद्रक यानी 2n से मिलकर एक त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। ठीक है, त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, तो इसे हम अब क्या कहेंगे, त्रिसंलयन कहेंगे, त्रिसंलयन कहते हैं या त्रिसमेकन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्रिया में एक बार 2n तथा दूसरी बार 3n बनने को ही हम द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप पे क्लियर हो गई यहाँ पर कि फर्ट और सेकंड डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है, आपको पता है कि प्रजनन में क्या होता है, एक नर युग्मक मादा युग्मक से मिल करके, ठीक है, द्विगुणित केंद्र तथा 2n अर्थात युग्मनज अर्थात जाइगोट बनाता है। ठीक है, मतलब कि n + n = 2n, ये बात की जा रही है। ठीक है, तो ये नर युग्मक है, ये मादा, दोनों मिलकर क्या बनाए भाई, 2n अर्थात द्विगुणित अर्थात युग्मनज या जाइगोट बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं या द्विसंलयन कहते हैं, द्विसमेकन। द्विसंलयन मतलब दो युग्मक आपस में क्या हो रहे हैं, संलित हो रहे हैं, द्विसमेकन कहते हैं। और अब फिर एक युग्मक, एक दूसरा युग्मक, ठीक है, फिर एक दूसरा नर युग्मक क्या हो रहा है कि युग्मनज अर्थात द्विगुणित केंद्रक यानी 2n से फिर से मिलकर के क्या बनाएगा, त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। ठीक है, तो अब हम इसे त्रिसंलयन कहते हैं।
तो इस प्रकार से इस क्रिया में एक बार 2n बना यानी n मिलकर, और एक बार 3n बना 2n से n मिलकर, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे ये देखिए, एक बार नर युग्मक मिला मादा से 2n बना, फिर क्या हुआ, एक नर युग्मक एक दूसरा नर युग्मक 2n से मिलकर क्या बनाया, 3n बना लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये भी और ये भी दोनों एक साथ प्रक्रियाएं हो रही, एक जगह पे हो रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, दोनों को एक साथ बोले तो डुअल फर्टिलाइजेशन अर्थात द्विनिषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन जो होता है, इट इज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, अर्थात जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, आवृत बीजी पौधे का मतलब जिनके बीज के ऊपर खोल पाया जाए, जैसे आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन, ये आवृत बीजी पौधे, और इन आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की घटना प्रायः पाई जाती है। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह अगर एग्जाम में आता है तो आप डिफिनेशन एकदम ईजी है, एक बार n मिलकर 2n, फिर 2n से एक दूसरा नर युग्मक मिलकर 3n बनाता है, तो उपरोक्त दोनों क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। और यह आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। बाई फिगर भी आप कह देना, नर युग्मक n प्लस मादा युग्मक n इज इक्वल टू 2n अर्थात जाइगोट, फिर एक नर युग्मक जाइगोट, फिर क्या हुआ 3n अर्थात त्रिगुणित केंद्रक, ये बन के तैयार हो गया। तो ये क्या है, द्विगुणित अर्थात द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, अब द्विनिषेचन में एक बात है कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रखना है कि 2n अर्थात युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, भ्रूण का निर्माण होता है, और 3n जो था त्रिगुणित अर्थात त्रिगुणित जो केंद्रक है। ठीक है, इस त्रिगुणित केंद्रक अर्थात 3n को प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, जो 3n केंद्रक होता है, केंद्रक ये बनाता है भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ठीक है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ये आगे समझ में आ गई बात कि नहीं, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। तो इस तरह से आपका बेटा द्विनिषेचन क्लियर किया गया है। अब डिफिनीशन और ये फिगर भी आप नोट कर लीजिए।